आरक्षण के फायदे कुछ खास धार्मिक समूहों तक सीमित रखना सही है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारत के भेदभाव विरोधी कानून के एक पुराने लेकिन विवादित सिद्धांत को फिर से दोहराया है कि अनुसूचित जाति (SC) समुदायों के लिए सुरक्षा और विशेष प्रावधान सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो हिंदू धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म मानते हैं। 24 मार्च का कोर्ट का फैसला आंध्र प्रदेश के एक ईसाई पादरी के मामले से जुड़ा था, जिसने SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सुरक्षा की मांग की थी। कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया कि SC समुदाय का कोई भी सदस्य जिसने संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 अनुच्छेद 341 के तहत जारी में बताई गई 3 धर्मों में से किसी एक को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लिया है, वह अब SC सदस्य नहीं माना जाएगा। SC की मूल परिभाषा में सिर्फ हिंदू शामिल थे, लेकिन बाद में इसे सिखों 1956 और बौद्धों 1990 तक बढ़ाया गया। भारत के संस्थापक नेताओं, जिनमें पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, का मानना साफ था कि छुआछूत के रूप में दिखने वाला भेदभाव का सबसे बुरा रूप सिर्फ हिंदू समाज में ही पाया जाता है। लेकिन बाद में राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकताओं की वजह से इसमें संशोधन करने पड़े। SC समुदायों ने धर्म परिवर्तन को ही अपनी पहचान और आज़ादी दिखाने के एक तरीके के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने खुद SC सदस्यों के बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म अपनाने के आंदोलन की अगुवाई की थी। खास बात यह है कि उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था। इसी साल सिख धर्म मानने वाले सभी SC समुदायों को आरक्षण समेत विशेष प्रावधानों के दायरे में लाया गया था। कोर्ट द्वारा दोहराए गए इस अंतर के पीछे कुछ धार्मिक और कानूनी तर्क हैं। अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि ईसाई और इस्लाम धर्म में सामाजिक ऊंच नीच के आधार पर होने वाले भेदभाव को धार्मिक रूप से सही ठहराने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये तर्क कि सिख धर्म और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की ही सभ्यतागत दुनिया का हिस्सा हैं, अब राजनीतिक और संवैधानिक रूप से भी मान्य हो चुका है। संविधान के अनुच्छेद 25(2) के स्पष्टीकरण 2 के तहत हिंदू की परिभाषा में सिख, बौद्ध और जैन धर्म भी शामिल हैं। इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वालों को विशेष सुरक्षा से बाहर रखने के पीछे दिए गए धार्मिक या संवैधानिक दोनों ही तर्क न तो पूरी तरह से तार्किक हैं और न ही अनुभवजन्य रूप से ठोस। यही वजह है कि यह मुद्दा आज भी बना हुआ है। ईसाई या मुस्लिम धर्म अपनाने वालों को अपने नए धार्मिक समाज के भीतर भी भेदभाव, जिसमें छुआछूत भी शामिल है, का सामना करना पड़ता है। आखिर भेदभाव करने के लिए किसी धार्मिक मंजूरी की जरूरत नहीं होती, लेकिन उन्हें इस दायरे में शामिल करने का मुद्दा आज भी राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील बना हुआ है और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन की अध्यक्षता में गठित एक आयोग इस मामले की जांच कर रहा है। कई दलित कार्यकर्ता मौजूदा आरक्षण कोटे में धर्म परिवर्तन करने वालों को शामिल किए जाने का विरोध करते हैं। SC समुदायों के कई सदस्य, जिन्होंने ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिया है, संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत सामाजिक और शैक्षिकी रूप से पिछड़े वर्गों के लिए बने प्रावधानों के तहत लाभ प्राप्त करते हैं। मौजूदा कानूनी और संवैधानिक व्यवस्था के तहत न्यायालय का ये निर्णय उचित है और इसमें कोई भी बदलाव केवल राजनीतिक प्रक्रिया और विधायी मार्ग के माध्यम से ही किया जा सकता है।